हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के विषय में पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर हमको क्यों पढ़ना है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर देखिए क्या है। स्फेरिकल मिरर हम लोग एक ग्लास का स्फेयर ले लेते हैं। ये एक स्फेयर है गेंद शेप में, जो कि ग्लास का है, शीशे का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये हॉलो होना चाहिए। ये हॉलो ग्लास है, स्फेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये हॉलो होगा। अब देखिए कि अगर ग्लास का बना हुआ स्फेयर है तो कुछ तो उसकी मोटाई होगी, थिकनेस कुछ तो होगा। तो ये इसका थिकनेस है, इस तरह से इसकी मोटाई है, इस तरह से ये एक ग्लास है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये ग्लास है, ये इसका थिकनेस है। हम बोल सकते हैं दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्फेयर। ठीक, ये पूरा रहेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इस प्रकार से काट देंगे। इसको थोड़ा सा और यहां तक हम इसके थिकनेस को शो कर देते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये इस तरह से कुछ हमको मिलेगा। तो ये जो कट किया हुआ इधर वाला पार्ट है, इसको हम वहां पर लिख लेते हैं। ये इस तरह से आपको कट करने के बाद इस तरह का आपको ये शेप आएगा। देख लीजिए, इस तरह से काटेंगे तो ऐसा ही आएगा। अब क्या है, ये इसको भी यहां पर थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये हमारा जो हुआ, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है और इसका शेप जो है स्फेयर के जैसा होता है। स्फेरिकल शेप, पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ये एक स्फेयर का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर में कोई समस्या नहीं है। दोज मिरर्स व्हिच आर पार्ट ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर का जो पार्ट हो मिरर, हम उसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल मिरर्स, अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स है इसमें हमको दो तरह का मिरर्स पढ़ना है। एक नंबर में आ जाएगा कॉनकेव मिरर, और एक दूसरा आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको जरा सा ठीक से समझें कि कॉनकेव हम किसको बोलेंगे और कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन मिरर में, आप देखे थे कि प्लेन मिरर में एक पार्ट, एक हिस्सा उसका, एक सरफेस, बल्कि बोलिए एक सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक सरफेस उसका सिल्वर्ड रहता है, जो कि लीड से कोटेड रहता है। कोई पेंट से उसको कोट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका दो सरफेस होगा। एक सरफेस होगा जो अंदर धसा हुआ है, इनवर्ड, इस तरह का शेप में, और एक होगा जो रेज्ड पार्ट है, उठा हुआ जो भाग है, जैसे कि ये हुआ। हम इसको एक स्फेरिकल मिरर मान सकते हैं। तो ये अंदर धसा हुआ पार्ट हो गया, एक सरफेस हो गया। एक सरफेस हो गया जो रेज्ड पार्ट है, उठा हुआ है। इसमें भी दो सरफेस होगा। प्लेन मिरर में सपाट रहता है, सीधा रहता है, दोनों साइड एक ही जैसा रहेगा, लेकिन इसमें आपको ये अंतर करना पड़ेगा। तो चलिए, अब यहाँ पर ये जो दो पार्ट है, एक पार्ट हो गया अंदर वाला, एक पार्ट हो गया बाहर वाला। लेकिन इसके इस दोनों पार्ट में एक पार्ट, ये वाला, अगर सिल्वर्ड हो, अगर ये सिल्वर्ड हो, सिल्वर्ड पार्ट, मैं अगर बोल रहा हूं कि अगर बाहर वाला सिल्वर्ड हो तो अंदर वाला बिना सिल्वर्ड होगा। इसका मतलब ये जो पार्ट अंदर का होगा, यही होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हम लोग इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो सिल्वर्ड पार्ट है हम उसको बोलेंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दो पार्ट इसमें आ गया। ये जिस टाइप का मिरर, इस तरह का जो मिरर्स होगा, हम उसी मिरर को कॉनकेव मिरर का नाम देंगे। यानी कॉनकेव मिरर क्या हुआ? वो स्फेरिकल मिरर जिसका अंदर धसा हुआ भाग ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और रेज्ड पार्ट, बाहर की तरफ उठा हुआ जो पार्ट है वो सिल्वर्ड हो, हम उसको कॉनकेव बोलेंगे। अब एक ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक मिरर यहां पर हम लोग बना लेते हैं, ये इस तरह से होगा। इसको भी डार्क कर देते हैं जो कि ज्यादा समझ में रहे, कंफ्यूजन नहीं रहे। इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसमें भी दो पार्ट है, एक है इनवर्ड की तरफ और एक है आउटवर्ड की तरफ। तो जो आउटवर्ड वाला सरफेस है, इस बार ये सरफेस, इसको हम रेज्ड सरफेस बोल सकते हैं। तो जो रेज्ड सरफेस है वही हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसका मतलब है कि दूसरा पार्ट जो उसका होगा वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। यानी कि ये पार्ट जो होगा ये नॉन रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या फेस बोल सकते हैं। और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस या सरफेस होगा हम उसको सिल्वर्ड कर देते हैं। तो ये सिल्वर्ड पार्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर्ड पार्ट। तो ये सिल्वर्ड पार्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर इनवर्ड, अंदर धसा हुआ पार्ट अगर उसका सिल्वर्ड हो तो आउटर रेज्ड पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इस तरह का जो स्फेरिकल मिरर्स होगा हम उसको कॉन्वेक्स का नाम देंगे। यानी कि ये मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर्स। ये दो प्रकार का मिरर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, उसको समझ लीजिए। हम लोग ये दो प्रकार का या और भी बहुत सारा मिरर्स है, स्फेरिकल में, सिलिंड्रिकल शेप में आता है। तो हम क्यों पढ़ें ये मिरर को, क्यों हम स्टडी करें? तो इसका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज है। हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार्स देखते हैं, बस देखते हैं, तो देखते हैं ड्राइवर के पास जो मिरर्स रहता है वो स्फेरिकल मिरर ही है। बस के पास, बस ड्राइवर के पास स्फेरिकल मिरर होगा। बाइक में हम लोग चलाते हैं तो साइड में मिरर रहता है। उसका इम्पोर्टेंस है। अगर इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में नहीं होता तो शायद हम इसको नहीं पढ़ते। तो हमको ये पढ़ना है। हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसका हम यूज करते हैं, बहुत सारा यूज है। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। हम लोग यूज पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ दोनों स्फेरिकल मिरर के विषय में जानकारी लेना था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टर्म्स पर। आज इतना सा ही। जय हिंद।